लेट्स स्टार्ट देन। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? ऑब्वियसली अपन एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रिकर्शन। और अल्टीमेटली जब अपन कोड लिखेंगे, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो रिकर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारा का सॉल्यूशन रिकर्शन से बहुत सिंपल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक में आता है कि हाँ अगर ये है, उसके बाद ही आप कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचिए। फाइन। सो व्हाट इज रिकर्शन, ये अपन ने देखा है। इंटरनल इसके ट्रेसिंग कैसे होती है ये अपन ने देखा। और गाइस सबसे पहले पता है एक प्रॉब्लम क्या हो, एक प्रॉब्लम होती जनरली कि तुम्हें कोडिंग बहुत डिफिकल्ट लगती होगी। भाई बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो ये मैं पर्सनल अश्योरेंस देता हूं तुम्हें कि ये तुम्हारा अगर कोई फियर है कोडिंग को लेके तो वो खत्म हो जाएगा। रीजन क्या पता तुम्हें कोडिंग डिफिकल्ट क्यों लगती है, मैं बताता हूँ। पर तुम क्या करते हो, डायरेक्ट कोड करने का सोचते हो। फाइन। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलो तुमने कोड कर लिया, अब इसमें दिक्कत ये की है, पहली बार में अगर वो कोड एकदम सही बन गया तुमसे, मतलब जो पूछा गया है वैसा ही कोड बन गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है। बट अगर सपोज करो वो कोड नहीं चला पहली बार में, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो तुमसे वो प्रॉब्लम निकलेगी नहीं। ये सबसे बड़ा इश्यू है। और उसको कोड बनाते टाइम सोचना कैसे, वो हो नहीं पाता। ना उल्टी तरीके से सीखने की ट्राई करते हो, तुम सीधा कोड लिखने की ट्राई करते हो, विच इज रॉन्ग वे। पर पहले तुम लिखे हुए कोड को एक्चुअल में ट्रेस करना सीखो। जो कोड लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब ये इंटरनली चलता कैसे, एक एक स्टेप क्या होने वाला है, वो करने का सोचो। पर जब वो एकदम उसमें तुम्हारा फ्लो बनेगा ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा ऐसे कोड लिखते हैं। तुम्हें ये पता चलेगा अच्छा कोड ऐसे लिखते हैं, अच्छा ये लाइन लिखने से ये होता है। तो इससे क्या होगा, कल को तुम कुछ कोड क्वेश्चन, कोड प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करने की ट्राई करोगे, तो अगर वैसी सिचुएशन आ गई तो तुम्हें पता अच्छा वो क्वेश्चन देखा था ना मैंने जो ट्रेस कर रहा था, उसमें ऐसी सिचुएशन पे ऐसा कर रखा था उसने, ये इस वाले से काम हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, क्योंकि जनरली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन कोड लिखते हैं, तो ऑब्वियसली आइडिया चाहिए अपने को किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो वो आइडिया कहाँ से आ सकते हैं एक्चुअल में, समझो। 1 सेकंड गाइस, 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट वेट करें। जस्ट वेट फॉर मिनट गाइस, 1 मिनट है, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके जस्ट वेट फॉर मिनट, ठीक है। Okay, is it properly audible now? Anybody facing any kind of issue? Just let me know. Is it properly audible? Fast in the chat box. Is it properly audible? Yes, okay. Okay, fine. So, क्या बात कर रहा था मैं कि कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमेशा आइडिया की बात होती है। वो आइडिया कहाँ से आएंगे, जितने प्रोग्राम आप ट्रेस करोगे
उससे वो आइडिया जनरेट होंगे एक्चुअली। फाइन। और सेकेंड थिंग, एक और चीज, पता कभी आपने कोड किया और पहली बार वो कोड नहीं चला, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या गलत किया वो फाइंड करना पड़ेगा। और आपने क्या गलत किया ये कैसे फाइंड करोगे कि इस कोड में क्या लाइन गलत लिखी या क्या ऊपर नीचे हो गया कि आउटपुट कुछ और आना चाहिए था, आपका आउटपुट कुछ और आ रहा है, जब आप उसको ट्रेस करोगे। तो पता है एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व पूरा पूरा डिपेंड करता है, कोडिंग प्रॉब्लम या कोड सॉल्व करना वो ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो पता गलती क्या करते हो एज ए स्टूडेंट लाइफ में, डायरेक्ट अपन कोड करने की सोचते हैं, ट्रेसिंग अपने को ऐसा लगता है कि नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैंने बोलता कोड लिखना इसके बिना हो ही नहीं सकता एक्चुअल में। हो सकता है एक दो प्रॉब्लम, 5-10 प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दो, तुम खुश हो जाओ, अरे हम, मेरे को पता है किस तरीके से करना है, लूप कैसे चलता भले ये नहीं पता, लेकिन कैसे लिखना है वो मेरे को पता है। तो कहीं ना कहीं जाकर रुकोगे, 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 20 कर दी, कहीं ना कहीं जाकर रुकना है वो, कहीं ना कहीं एंड लिमिट आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, या इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो तुम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। जब प्रॉब्लम आएगी तो पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि गलती किसकी वजह से हो रही है। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तो सही क्या करोगे। फाइन। दैट्स व्हाई जैसे अभी रिकर्शन स्टार्ट किया, बेस या पॉइंटर मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने तुम्हें यही, अभी तक अपन ने यही डिस्कस किया है कि कोड बना हुआ है तो उसका आउटपुट क्या होगा, वो कोड किस तरीके से चल रहा है, यही पता करना बताया है। अभी तक अपन ने कोई कोडिंग प्रॉब्लम मैंने तुम्हें लिखना नहीं बताया कि ये कोड है और इसका कोड कैसे लिखना है। फाइन। रीजन है उसमें अपन धीरे धीरे जाएंगे, और जब तुम्हें ये पता होगा ना, तुम देखना कितना इजी होता कोड लिखना एक्चुअली। फाइन। तो जैसा मैं बोला डीएसए में अपन ये सब कुछ टैकल करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड ऑल। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, इस पे तुमने कोड किया होगा थोड़ा बहुत या कोडिंग प्रॉब्लम देखी होगी, अपन एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे लेवल की प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे, और तुम देखना तुम कितना आसानी से कोड लिख पाते हो, बट वो बेस बनने के बाद। तो आई थिंक पॉइंटर तुम्हें पता है, पॉइंटर का प्रोग्राम तुम कर सकते हो, रिकर्शन तुम्हें नाउ पता है, नाउ आई थिंक तुम्हारा बेस रेडी है। फाइन। नाउ अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, और तुम प्रॉब्लम आराम से लिख सकते हो, कोडिंग प्रॉब्लम एंड ऑल। अब हर एक टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम बन सकती है ना, अपन डिस्कस करेंगे। हर दिन के तुम्हें बहुत सारे टास्क करने पड़ेंगे, अपन क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। और इवन डेटा स्ट्रक्चर की जो कोडिंग होती है वो अपन सब तरीके से करने वाले हैं, मतलब सेम कोड को तुम सी से भी करोगे, सी से भी अपन करेंगे, सेम कोड को जो भी तुमने पिक किया जावा और पाइथन में से अपन उससे भी करेंगे। फाइन। सो दैट विल थिंक किस तरीके चलने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन उसमें मूव करने वाले हैं। नाउ जैसे आज अपन थोड़ा सा जनरल में तुम्हें आइडिया देता हूँ कि रिकर्शन से प्रॉब्लम, रिकर्शन से एक सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का। फिर वो छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी होती जाएगी वो धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे, और तुम उसका कितना आसानी से आंसर दे पाते हो। तो आज रिकर्शन में अपना टारगेट क्या है, रिकर्शन के कोड तुम कैसे लिख सकते हो एक्चुअल में। फाइन। तो जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, और फिर अपन उसको बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन को, इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे अपन प्रॉब्लम का। लेट्स से सपोज करो कि रिकर्शन लिखना कैसे है। अब रिकर्शन के प्रोग्राम को तुम ट्रेस तो कर सकते हो, बट नाउ द सेकंड थिंग इज हाउ टू राइट ए रिकर्शन प्रोग्राम। अगर तुम्हें प्रोग्राम लिखने का बोले कि रिकर्शन का प्रोग्राम लिखना है, ये टास्क है और इस टास्क को तुम्हें रिकर्शन के थ्रू करवाना है, तुम कैसे करवाओगे ना, अपन ये देखते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं एक। लेट्स से अपने को एक प्रोग्राम लिखना है, क्या करना है, सम फाइंड करना है। लेट्स से मतलब एक वैल्यू दूंगा कि जैसे 7, मतलब स्टार्टिंग 7 नंबर का सम फाइंड करना है, मतलब 7 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। फाइन। तो कैसे कर सकते हैं अपन ये, ऑब्वियसली कैसे करोगे, 1 + 2 + जनरल मैथमेटिक्स की बात करो, अभी तक अपन कोडिंग पे नहीं आ रहे। 5 + 6 + 7, ये आउटपुट आना चाहिए, स्टार्टिंग 7 नंबर का सम, 7 नेचुरल नंबर का सम। फाइन। लेट्स से मैं बोलूं 6 या फिर 5, तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दैट इज द थिंग। फाइन। अब इस चीज को अपने को कोड बनाना है कि ये वैल्यू में कुछ भी दूं, 5, 7, 8 या 50, वो मेरे को सम फाइंड करके दे दे। एन नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है एक्चुअल में। फाइन। तो पता अब एक्चुअल में अपने इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर एन होता, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, हमेशा अपन जनरलाइज करते हैं प्रॉब्लम को, तो कुछ भी हो सकता है एन मतलब, तो 1 + 2 + 3 + 4 +
कहां तक जाओगे? लास्ट में n-1 प्लस n, कहां पे खत्म होगा? n तक। जैसे 7 है तो लास्ट में क्या कौन सा आएगा? 7, और 7 से जस्ट पहले कौन सा आ रहा? 6, मतलब 7-1, तो n है तो लास्ट में कहां पे खत्म होगा? n पे, और n से जस्ट पहले कौन सा आएगा? n-1। सेम तरीके से अपन ने लिखा है। मतलब रिकर्शन में कुछ नहीं करना होता है, रिकर्शन मतलब रिपीटेटिव। तो तुम्हें कुछ भी करके उस प्रॉब्लम में रिपीटेशन ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम में रिपीटेशन क्या है। बस अपने को बस ओनली ये फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है, तुम उसको रिकर्शन से लिख सकते हो। फाइन। अभी सेम क्वेश्चन अपन लूप से भी कर सकते हैं अगर कोड बनाना है तो, और इवन एक और तरीके से अपन कर सकते हैं, वी विल डिस्कस, बट अभी अपना टास्क है किसी को रिकर्शन से लिखना है, ताकि हमें पता चले कि रिकर्शन से कोड लिखते कैसे एक्चुअल में। फाइन। तो रिकर्शन से जब भी कोड लिखना होता है ना, प्रॉब्लम में अपने को रिपीटेटिव पार्ट सर्च करना होता है। पता क्या रिपीटेटिव पार्ट है? प्रॉब्लम को तोड़ना होता है। मैं तोड़ रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जैसे सपोज करो मेरे को सम ऑफ n फाइंड करना है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सम ऑफ n मतलब स्टार्टिंग की n नेचुरल नंबर का मेरे को सम करना है। फाइन। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? ऑब्जर्व करना, यहां से यहां तक है ये। अगर मैं इसको यहां से यहां तक कंसीडर करता हूं सपोज, तो ये क्या है? n-1 तक का सम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? सम ऑफ n-1 प्लस n। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना? यस। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग के n-1 टर्म का सम, और उसमें प्लस n कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? सम ऑफ n बन जाएगा। यही मतलब है ना इसका? यस। मतलब ये जस्ट एक मैथमेटिक्स टर्म लिखा मैंने, इसमें मुझे लगता है किसी को डाउट होगा, इसमें डाउट है यू कैन आस्क। फाइन, बस दैट्स ऑल, हो गया रिकर्शन का काम। एक्चुअल में ये फंक्शन का नाम क्या है? एक तरीके से सम, और तुम्हें वापस उसी को कॉल करना है। तो देखो वापस अपन किसको कर रहे हैं? सम को। बन गया रिकर्शन। फाइन। अब जनरली अपन एक टर्म लिखते हैं, तो किस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सम ऑफ n, अगर खाली मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहो अभी हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। फाइन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपन? इस तरीके से, सम ऑफ n-1 प्लस n। फाइन। अब पता, जब भी रिकर्शन के साथ काम करते हैं तो अब तुम्हें एक कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पर उसको रोकना है, क्योंकि अदरवाइज वो इनफाइनाइट चलता जाएगा। रिपीटेटिव, जब भी अपन रिपीटेटिव में कुछ भी करते हैं, जैसे लूप भी रिपीटेटिव होता है, तो जब अपन लूप लिखते हैं तो एक कंडीशन हमेशा लगाते हैं जिस पे अपने को लूप को क्या करना होता है? रोकना होता है, क्योंकि अगर नहीं रोकोगे तो वो इनफाइनाइट चलता जाएगा। सेम फॉर द रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन भी रिपीटेटिव होता है। तो जब भी तुम रिकर्शन का प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें भी तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी जहां पे आके वो रुक जाए, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं चले। तो कंडीशन क्या है? अगर मान लो मैं बोलूं n जीरो है, n जीरो मतलब जीरो टर्म का सम, तो जीरो टर्म का सम क्या होगा? जीरो। तो ये मेरी कंडीशन है कि जब n जीरो हो जाए तो रुक जाओ, n जीरो हो जाए तो रुक जाओ। और अगर n जीरो से ग्रेटर है तो फिर चलते जाओ, क्योंकि कभी ना कभी n जीरो होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा अपन -1 कर रहे हैं, तो कभी ना कभी n क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां पे जीरो होगा वहां पे रुक जाओ। तो अगर जीरो से ग्रेटर है तो चलते रहने दो, इसको चलते रहने दो। दैट्स ऑल। ये मैथमेटिक्स टर्म में अपन ने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्योंकि कल एक्चुअल में आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि पता, रिकर्शन एक्चुअल में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं है। रिकर्शन कहां से निकला है? मैथमेटिक्स से निकला एक्चुअल में। मैथमेटिक्स में जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्शन बहुत पावरफुल चीज है, तो इसी सेम चीज को प्रोग्रामिंग में अपन एक्चुअल में यूज ले रहे हैं। तो रिकर्शन इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड, इट इज मैथमेटिक्स वर्ड। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैथमेटिक्स के रिलेशन बनाया है इस तरीके से। ये देखो। फाइन। अब अगर कोड लिखना, तो अब तुम इमेजिन करोगे कोड लिखना कितना सिंपल है। चलो मैं कोड लिखता हूँ इसका। फाइन, चलो अपन कोड लिखते हैं। क्या लिखना है अपने को? सम फंक्शन लिखना है ना? हाँ। तो एक्चुअल में इस फंक्शन का काम क्या है? सम करना है n नंबर का। तो लेट्स से इंट सम इंट n। फाइन। और अब कंडीशन, दो कंडीशन है ना, लगाओ। इफ n इक्वल टू जीरो, अगर n क्या है? जीरो है, n इक्वल इक्वल टू जीरो, तो क्या करो? रिटर्न, क्या रिटर्न करो? जीरो।
एल्स एल्स में क्या रिटर्न करना है, रिटर्न क्या रिटर्न करना है, ये वाला मतलब सम n माइनस वन प्लस एन, दैट्स ऑल, हो गया काम, ये लिख दिया तुमने कोड। बस मैथमेटिक्स का एक नॉर्मल फॉर्मूला बना दो, अगर ये है तो ये, और अदरवाइज ये, बस अगर ये है तो रिटर्न करो जीरो, एल्स ये रिटर्न करो, खत्म। फाइन, यस, चलो इसको ट्रेस करना बताता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अपन इसको ट्रेस करते हैं, तो उसके बाद इसको कंपेयर भी करेंगे। तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, लेट्स से मैं इसको अलग स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ताकि अपन इसको चला के देख सके। तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे नाउ। अब देखना, सबसे सबसे स्मॉल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम में भी यही कंसेप्ट होगा जब भी रिकर्शन लगेगा। इंट सम लाइक इंट एन, यही अपन ने लिखा ना वहां पे। और क्या कर रहे हैं अपन, लेट्स से इफ, ये शायद अपन ने इस तरह से लिखा एन इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर एन जीरो है तो अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, क्या रिटर्न करवा रहे हैं, जीरो। एल्स अपन रिटर्न करवा रहे हैं क्या, रिटर्न सम n माइनस वन प्लस एन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। फाइन, ओके, नाउ लेट्स इसको ट्रेस करो, सपोज सही आंसर आता नहीं आता है ना, तो अपन ट्रेस करते हैं इसको, लेट्स सम ऑफ, चलो 5 के लिए कर लेते हैं, बहुत इतना बड़ा सम ऑफ 5 के लिए ट्रेस करते हैं। फाइन, ओके, यस, मतलब स्टार्टिंग 5 का सम निकालना है। आंसर अपने को पहले ही पता कितना आना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है, 9 12 14 15, आंसर 15 आना चाहिए। देखते ही प्रोग्राम चलता तो आंसर अपना 15 आता है या नहीं। फाइन, तो ऑब्जर्व हियर, एन की वैल्यू क्या है 5, मैं स्टैक नहीं बना रहा हूँ, वो आपका बना लेना स्टैक अगर बनाना है तो आपको। फाइन, क्योंकि आपको पता अब स्टैक कैसे बनता रहा, जस्ट एन की वैल्यू कितनी है 5, ओके, 5 इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, तो किसमें आएगा, एल्स में, तो क्या रिटर्न करेगा, सम ऑफ, हाँ क्या होगा, 5 माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 5 माइनस वन कितना हो गया 4, प्लस कुछ है लेकिन वो क्या है, प्लस एन, ठीक है ना। तो अब ये जैसे ये कॉल हुआ, आगे वाला कुछ भी नहीं होगा, आगे वाला बाद में वापस आके, पर ये आगे प्लस और है लेकिन ये सीधा पहले ये कॉल होने लग जाएगा। चलो कॉल कर लो इसको, कॉल करते हैं आप, सम ऑफ 4 कॉल हो गया, एन की वैल्यू कितनी 4, करो 4 इक्वल इक्वल टू जीरो, फॉल्स, आओ इसमें, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 माइनस वन कितना 3, आगे ये है बचा हुआ, वापस आएगा जब रिटर्निंग पेज में तब देखेगा इसको, ठीक है। चलो सम ऑफ 3, एन की वैल्यू कितनी 3, 3 इक्वल इक्वल टू जीरो, फॉल्स, एल्स में आओ, तो क्या हो जाएगा, सम 3 माइनस वन कितना हो गया 2, बाकी छोड़ो बाद में आएगा। फाइन, नाउ सम 2, एन की वैल्यू 2, 2 इक्वल इक्वल टू जीरो, फॉल्स, एल्स में आओ, तो क्या हो गया, सम 1, छोड़ो, सम 1 चलेगा, 1 1 इक्वल इक्वल टू फॉल्स, क्या होगा, सम 0। फाइन, नाउ सम 0 प्लस एन, एन कितना ऑब्वियसली 0, ओके, नाउ सम 0, यस 0, 0 की जगह क्या आ जाएगा, रिटर्न 0 इक्वल टू 0, यस, तो क्या होगा, रिटर्न 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, ये किसको देगा 0, इसको, देखो रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न करने का मतलब किसको देगा, उसको ऊपर वाले को 0, इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वजह से तो क्या आया 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, ये 1 किसको देगा, इसको। फाइन, इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ प्लस एन मतलब प्लस 2, तो इसकी वजह से आया 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये 3 किसको देगा, इसको। फिर इसके लिए बच रहा है हाँ प्लस 3, तो इसकी वजह से क्या आया 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ये 6 किसको देगा, इसको। फाइन, इसके लिए बच रहा है हाँ प्लस 4, इसकी वजह से आया 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, ये 10 किसको देगा, इसको। इसकी वजह से कुछ बच रहा है हाँ प्लस 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 15 किसको देगा, जहां सबसे ऊपर मतलब ये रिजल्ट, व्हाट द आउटपुट 15, अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे, और एक्चुअल में आउटपुट क्या आना चाहिए था 15, दैट इज फाइन, ये मतलब प्रोग्राम काम करेगा, बिल्कुल करेगा। गॉट इट।
फाइन, एवरीवन, किसी को डाउट? परफेक्टली फाइन, each and everyone in the chat box, fine, or anybody having any doubt? You got it? कैसे लिखना है, कैसे ट्रेस करना है, इसमें कोई डाउट यहां तक? फास्ट each and everyone, I want to know from each and everyone. एक बार सब पोस्ट करें, गॉट इट, एनी डाउट एट ऑल, कुछ भी डाउट है लेट मी नो फास्ट, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर तुम्हें देता हूँ। ये म्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 2 वेरिएबल में क्या दिक्कत? ओके, एक और चीज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी ने डाउट पूछा है, जैसे सपोज करो इसको जब ट्रेस कर रहे हो ना तुम, मान लो मैं एक बार यहाँ पे वापस इस तरीके से ट्रेस करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इवन इससे, बट तुम इसको किसी भी वे में लेके देख सकते हो कि सपोज करो सम ऑफ 5 मैंने कॉल किया ना, किसी ने पूछा, मैं बता रहा हूँ, सम ऑफ 5 कॉल किया, एन की वैल्यू कितनी 5, सॉरी गलत कर लिया अपन ने, और सब एग्री भी कर रहे हो, है ना? या वे इट्स अ मिस्टेक एक्चुअली, हाँ ये ट्रेसिंग में अपन ने कुछ गलती की, पर क्या गलती की है मैं बता दूं तुम्हें, ऑब्जेक्ट ये जो है ना +4 नहीं होगा, यहाँ +5 होगा, क्योंकि ये क्या है n-1 है, और इसके लिए n क्या है 5 था एक्चुअल में, यहाँ पे n क्या था 4 था, यहाँ पे n क्या था 3 था, यहाँ पे n क्या था 2 था, यहाँ पे n क्या था 1, डिड मिस्टेक एक्चुअली, क्योंकि अपन n-1 कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो वापस कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, फास्टली जिनको डाउट है उनको पता भी चल जाएगा। पर ये देखो, मेरे को पता वो ट्रेसिंग कैसे हो रही है, जैसे मैंने इसको वापस देखा ना, मेरे को पता चल गया कि हाँ ये अपन यहाँ पे एक्चुअली वो n-1 की जगह अपन ने n ही ले लिया, ओके ऑब्जेक्ट हियर, जस्ट ऑब्जेक्ट, या तो यहाँ पे देखना सम 5, एन की वैल्यू का 5 इक्वल टू 0 फॉल्स का आएगा रिटर्न में, तो रिटर्न में क्या होगा, सम 5-1 कितना हो गया 4, एंड प्लस, पर ये अब लगा लो प्लस वाला, ये वापस आके लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कैलकुलेशन वापस आके होगी, इतना श्योर है। तो सम 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे n है, तो 5-1 4, और एन की वैल्यू कितनी है 5, दिस। नाउ कौन चलेगा, सम 4 चलेगा, ओके सम 4 इक्वल टू 0 फॉल्स, इसमें आएगा, तो क्या होगा, सम n-1 4-1 कितना हो गया 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है 4, ओके नाउ सम 3 चलेगा, चलो सम 3 आया फॉल्स, इसमें आएगा क्या होगा, सम 3-1 कितना हो गया 2, प्लस n कितना है 3, फाइन, ओके सम 2, यस 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, इसमें आएगा क्या हो गया, सम 2-1 कितना हो गया 1, प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, अब क्या चलेगा सम 1, यस ओके 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, इसमें आया क्या हो गया, सम 1-1 कितना हो गया 0, प्लस 1, नाउ सम 0 चलेगा, 0 इक्वल टू 0, करेक्ट, तो क्या रिटर्न करेगा 0, मतलब इसकी जगह क्या आ गया, सम 0 की जगह क्या आ गया 0, तो अब 0 + 1 कितना हो गया 1, मतलब सम 1 की जगह पे क्या आ गया 1, 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब सम 2 की जगह पे क्या आ गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, मतलब सम 3 की जगह पे क्या आ गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, मतलब सम 4 की जगह पे क्या आ गया 10, और 10 + 5 कितना हो गया 15, मतलब सम 5 की जगह पे क्या आ गया 15, अपने को किसका आंसर चाहिए था, सम 5 का ना, आंसर क्या है 15, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, फाइन। वहां पे अपन क्या कर रहे थे पिछली बार, क्योंकि अपने स्टैक ने बनाया ना, तो फटाफट फटाफट में मैंने इसको उसी से लिंक कर दिया, ये 4 है तो ये भी 4 है, बट ये n-1 है और यहाँ पे n है, गॉट इट ईच एंड एवरीवन, एनी डाउट और फाइन, फास्ट लेट मी नो, फास्ट, ओके नाउ अगर किसी ने डाउट पूछा है तुम मेरे को बताना गाइस, अच्छा डाउट है इसका भी है, तुम मेरे को बताना इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसको इसको जो ये है ना ये वाली लाइन, किसी ने पूछा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो वो फर्क पड़ेगा क्या, n प्लस सम ऑफ n-1, इज देयर एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस होने वाला है इससे, यस और नो? अगर मैं सम ऑफ n-1 प्लस n की जगह n प्लस सम ऑफ n-1 लिखता हूं, इज देयर एनी डिफरेंस और विल इट बी सेम?
इज फास्ट। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जस्ट मैं इसको इसको ट्रेस कर लेता हूँ तुम्हारे सेक के लिए, मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ऑब्जर्व करना है, मैं इधर कर रहा हूँ। सम ऑफ 5, क्या डिफरेंस है इसमें, ऑब्जर्व करना आराम से। सम ऑफ 5, ठीक है, ओके। एन की वैल्यू क्या 5, 5 इक्वल टू 0 फॉल्स। इसमें आओ, ऐसा कर लो। एन एन कितना है 5, 5 प्लस सम ऑफ एन माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। अब पता है इसको क्या चाहिए, इन दोनों का सम। अब इन दोनों का सम कब होगा, इन दोनों का सम कब होगा, ये तो 5 है, लेकिन जब तक इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी तो इन दोनों का सम हो सकता है क्या, नहीं। तो सीधा ये चलेगा, ये चलेगा तो 4, हाँ ये फॉल्स। क्या हो गया, एन प्लस एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस सम ऑफ 3, देन इसकी वैल्यू, यस। तो कुछ नहीं होगा, वो सेम ही होगा ना। गॉट इट, जिसने भी डाउट पूछा, किसी को डाउट है क्या, क्या पूरा ट्रेस करना चाहिए मेरे को, सेम ही आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है पूरा ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। स्टिल अगर आपको डाउट है किसी को तो मैं पूरा ट्रेस कर सकता हूँ इसको, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट एवरीवन। फाइन, प्रवीण क्या पूछ रहे हो आप, मैथमेटिकल रॉन्ग है मतलब, व्हाट यू आर आस्किंग, आई डिडंट गेट यू प्रवीण, जो आप पूछ रहे हो वापस पूछिए। फाइन, मीनवाइल गाइस, ओके, सो दिस बोथ आर द सेम थिंग, को फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ओके, क्योंकि एक्चुअल में ये जो एडिशन है, भाई आप ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे, जो एडिशन है वो कौन से टाइम पे होगा, रिटर्निंग फेज में। क्योंकि एडिशन के लिए आपको इसकी वैल्यू भी चाहिएगी, आपको इसकी वैल्यू भी चाहिएगी, जब दोनों की वैल्यू होगी तभी एडिशन हो सकता है। फाइन, इसकी वैल्यू कब मिलेगी आपको, रिटर्निंग फेज में। तो इसका मतलब जो ये पूरा एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, रिटर्निंग फेज में आएगा। जैसे मैंने ऐसा किया था इसमें, तो देखो इसकी वैल्यू कब मिल रही है, जब वापस रिटर्न होके आ रहा है। ऐसे लिखोगे तब भी इसकी वैल्यू कब मिलेगी, जब वापस रिटर्न होके आएगा। तो जो एडिशन है वो तो कब होना है, रिटर्निंग फेज में ही होना है। फाइन, तो गाइस किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ना है इससे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, डोंट वरी, वो कुछ ऐसा ही है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो वैसा ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखो, एक्चुअल में यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, जिसको 1% भी डाउट है। फाइन, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जो ये सम है वो कब होगा गाइस, सम के लिए से मान लो मैंने बोला कि सम ऑफ n माइनस 1 प्लस 5 का सम करना है मेरे को। सम कब होगा, जब मेरे को पास इसकी वैल्यू हो। जैसे मान लो ये वाला चीज है, इसका अगर मेरे को सम करना, सम कब होगा, जब मेरे पास इसकी वैल्यू हो, सम ऑफ 3 की, क्योंकि ये तो 4 सीधा है, जब इसकी वैल्यू आएगी तभी तो सम हो सकता है। इसकी वैल्यू कब मिल रही है, रिटर्निंग फेज में। तो इसका मतलब पूरा ओवरऑल सम कब होगा, रिटर्निंग फेज में। आप ऐसे लिखोगे तब भी बात वही होनी है। तो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, एंड डोंट वरी, अगर अभी भी स्टिल डाउट है वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइन, अभी मेरे को ये बताओ यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फास्ट। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे पता करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितनी बार कॉल हुआ ये। तो देखो 5 के साथ जब अपन ने किया है, टोटल कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बार फंक्शन कॉल हो रहे हैं जब अपन ने 5 के साथ किया। यही तुम देखना, अगर 4 के साथ किया होता तो ये यहां से स्टार्ट होता, तो कितनी बार फंक्शन कॉल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 4 के साथ किया होता तो कितनी बार फंक्शन कॉल होते हैं, 5 बार। इसका मतलब अगर n के साथ करूंगा तो कितनी बार फंक्शन कॉल होंगे, n+1 बार। यही तो मतलब है, 5 में 6, 4 में 5। इसका मतलब व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ डिग्री क्या है n, तो ऑर्डर ऑफ n, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो अगर आपने स्टैक बनाया होता तो आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड देख सकते हो। स्टैक बनाया होता तो आप क्या देखते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम स्टैक में कितनी एंट्री होती, एक इसके लिए होती है, किसके 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 लिए होती है, वहां पर भी सेम ही है।
5 करोगे तो 6 एंट्री होगी, 4 करोगे तो 5 एंट्री होगी, स्टैक बना के देखना इसका। तो टोटल कितनी एंट्री होगी एन के लिए? n+1 एंट्री होगी। सो व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ n, बोथ आर द सेम। आई थिंक आपको इसका स्टैक बना सकते हो, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं बनानी। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इस प्रोग्राम की, जो ये रिकर्सिव प्रोग्राम अपन ने लिखा है, इसकी कितनी होने वाली है? इसकी ऑर्डर ऑफ n होने वाली है। करेक्ट? ओके, नाउ ऑब्वियसली लाइक इसका प्रोग्राम आप लूप से लिख सकते हो, सेम काम आप लूप से कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग n नंबर का सम करवाना है, आप लूप के साथ करवा सकते हो। यस, आई थिंक बहुत 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 ही सिंपल है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे मान लो लूप के साथ करवाना मेरे को। नाउ ऑब्जर्व 1 सेकंड। ओके, लाइक 1 से लेके n तक का सम करवाना मेरे को लूप के साथ। फाइन, कैसे करवा सकते हो? सेम लाइक इंट सम, सपोज इंट n, ये मैं फंक्शन लिख रहा हूँ लूप के साथ। क्या लोगे तुम? सम इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में सम कितना है? 0 है। अब क्या करोगे? 1 से लेके n तक के नंबर का सम करवाना है, तो क्या करोगे? लूप चलाओगे। कहां तक? 1 से n तक। फाइन, तो लेट्स से तुम फोर लूप चलाओ, कुछ भी चलाओ। 4 चलाया मैंने, i इक्वल टू 1, कहां तक चलाना है? n तक। तो i लेस देन इक्वल टू n, एंड देन i प्लस प्लस। क्या करना है? सम करना है, और रिजल्ट किसमें डालना है? इसमें ना। तो क्या करोगे? सिंपल, सम इक्वल टू सम प्लस i। दैट्स ऑल। लास्ट में रिटर्न करवा दो क्या? सम। ये हो गया लूप से। फाइन, जस्ट आई डोंट थिंक ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मेरे को। अदरवाइज ट्रेस करना है तो ऑब्जेक्ट हियर सम इक्वल टू 0, लाइक n क्या है? 5 है। तो क्या होगा? i इक्वल टू 1, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। अंदर आओ, क्या होगा? सम इक्वल टू सम प्लस सम की वैल्यू कितनी है? 0। 0 प्लस i की वैल्यू कितनी है? 1। 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। किस में जाएगा? सम में। सम में क्या चला गया? 1। देन अगेन i प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, सम। सम में क्या होगा? सम में कितना पड़ा है? 1 प्लस i की वैल्यू कितनी है? 2। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। किस में जाएगा? सम में। तो आई थिंक ये लूप आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली दिस इज थ्रू लूप। फाइन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? कितनी बार लूप चल रहा है? ऑब्वियसली अपन देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी मैं खाली कंपेयर कर रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना अपन देखेंगे। फाइन, तो व्हाट इज, कितनी बार लूप चल रहा है? n बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। जस्ट कैसे निकाले, डोंट वरी, कितनी बार लूप चल रहा है ऑल वी विल डिस्कस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेपरेटली अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। फाइन, तो अब दोनों में से बेटर कौन सा है? लूप, क्योंकि मैंने तो बोला है अगर कोई काम रिकर्शन से हो रहा है, वो काम अगर तुम लूप से कर सकते हो तो जनरली लूप बेटर होगा। रीजन क्या है? कि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही होने वाली है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जनरली रिकर्शन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रिकर्शन इंटरनली क्या यूज करता है? स्टैक यूज करता है। फाइन, यस। तो ऑब्वियसली इसमें बेटर कौन सा? आप लूप के साथ काम करें। तो ऐसा नहीं कि सम ऑफ एन एन तक, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम आया, आप रिकर्शन लगा रहे हो, लगा सकते हो, बट आप लूप से भी कर सकते हो। लूप बेटर है, कोई डाउट नहीं। बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि रिकर्शन का प्रोग्राम लिखना कैसे है। फाइन, इवन अगर आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता कुछ, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये होता ना, लाइक जैसे सपोज करो स्टार्टिंग 5 नंबर का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6/2। ये कितना हो गया? 15। यस, ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इवन आपको लूप लगाने की भी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे बेस्ट अप्रोच तो कौन सी है? फॉर्मूले से निकालो आप जब कोड कर रहे हो तो, क्योंकि फॉर्मूले में कुछ फंक्शन कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होगा फॉर्मूला। फाइन, लेकिन आप इसको करने को लूप से भी कर सकते हो, रिकर्शन से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बट जो अपना टारगेट है, यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूँ, तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि रिकर्शन कैसे लिख सकते हैं। फाइन, रिकर्शन लिखने के लिए सोचना किस तरीके से। गॉट इट? फास्ट ईच एंड एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यहां तक किसी को डाउट या फिर ऑल फाइन? अगर ऑल फाइन है तो अपन आगे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, आप बताएं कि उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेंड करोगे।
fast in the chat box, each and everyone. Any doubt? Yeah, totally fine. Yes, I'm waiting for each and everyone. Yeah, fine. Post fastly. चलो क्वेश्चन बना दोगे ना तुम? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा टिपिकल नहीं है। फाइन, ओके। चलो तुम एक काम करो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, क्वेश्चन करो। लेट्स से, चलो ये प्रोग्राम तुमने बहुत बार देखा होगा ना, जब तुमने बनाया होगा सी में या बहुत सारी जगह प्रोग्राम आता है, फैक्टोरियल फाइंड करना है ना। लेट्स से मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल मेरे को फाइंड करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब वहां से स्टार्ट करो 1 तक मल्टीप्लाई करवाते जाओ। ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी है? 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24। 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है? 24। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है रिकर्शन के थ्रू। फाइन, वो बेसिक बेसिक से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें अभी, ताकि तुम्हें पता चले रिकर्शन लिखते कैसे एक्चुअली। चलो करे, फटाफट करें, कंडीशन लिखिए और फटाफट से सोचिए। जिस तरीके से अपने पिछले वाला सोचा ना, वैसे ही सोचने की ट्राई करें, बहुत इजीली आप लिख पाओगे। एफर्टलेस काम है ये, इसलिए रिकर्शन को बेस्ट माना जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फास्ट गाइज, या मुझे लगता है 1 मिनट का टाइम तो बहुत सफिशिएंट होना चाहिए तुम्हारे लिए इसका लॉजिक लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि तुमने रट रखा है इसलिए वो लिख रहे हो, मुझे पता है कि तुमने किया होगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तुम्हें याद भी होगा। जैसे पिछले वाला जैसा मैंने तोड़ा था ना, पिछले वाला प्रोग्राम जैसा मैंने तोड़ा था, सेम तरीके से तोड़े आप इस प्रोग्राम को और लिखने की ट्राई करें। कोई डाउट है लेट मी नो, क्योंकि ये मैं तुम्हें उस लेवल पे ले जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जहां पे तुम्हारा डर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कोई सी भी प्रॉब्लम दूंगा ना तुम्हें, तुम बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में डायरेक्ट मेरे को बड़ा क्वेश्चन नहीं बताना चाहता हूँ तुम्हें, कि तुम्हें वैसा लगेगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बट सेम ही कंसेप्ट है कि तुम डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो ये सारी चीजें बहुत इजी है। तोड़ने की ट्राई करो इसको, और तोड़ दिया काम हो गया अपना खत्म। चलो चलो मैं तोड़ता हूँ, आराम से देखना और देखना कि क्या तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे थे या नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक आधे को और लिख लो। जैसे सपोज मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ। व्हाट इज द 6 फैक्टोरियल? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 फैक्टोरियल। जो भी वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली वैल्यू से अपने को मतलब नहीं। फाइन, तो नाउ मैं इसको, क्योंकि हमेशा n की फॉर्म में जनरलाइज करो, तो मैं अगर इसको बोलता हूँ n फैक्टोरियल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑब्जर्व करना आराम से, n इंटू n माइनस 1 इंटू ऑब्वियसली n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा? 1। ये होगा n फैक्टोरियल। यस यस। नाउ अगर मैं यहां तक पकड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा गाइस? जैसे मान लो मैं अगर यहां तक पकड़ता हूं, एक कम तक, तो ये क्या है? 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। फाइन, इसको बाहर निकाल लो तो इंटू n, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर इसको मैं फंक्शन के फॉर्मेट में बोलूं, तो फैक्ट ऑफ n, लेट्स से फैक्ट फंक्शन है, तो फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यस, फाइन, ओके। नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर, अब अपने को इसका तो मैथमेटिकल फॉर्म निकालना है। अब मैथमेटिकल फॉर्म तुम कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। लेट्स से रिकर्शन का मैथमेटिक फॉर्म में लिखना है अपने को। एक तो अपने को रोकने की कंडीशन देनी होगी, और बाकी एक कंडीशन तो अपने पास बनी हुई है, ये वाली n इंटू फैक्ट n माइनस 1, ये तो बनी हुई है। लेकिन एक रोकने की कंडीशन अपने को और देनी पड़ेगी। वो रोकने की कंडीशन क्या है बताता हूं मैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है गाइस? इसको वैसे ऐसे 0 इंटू ऐसा कर नहीं सकते, ये मैथमेटिक्स में डिफाइंड होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, और इवन 1 फैक्टोरियल की पूछोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है।
फाइन, तो बस ये रोकना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब 1 अगर n क्या है, 0 है, n 0 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या 1 है, और अगर n ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये चलाते जाओ। तो ऑब्वियसली अपन ने यहाँ पे n-1 किया तो कभी ना कभी तो 0 पे पहुंचेगा ये, जब -1 हमेशा करते रहेंगे 0 पे पहुंचेगा, और जैसे 0 पे पहुंचेगा वहां पे रोक दो, वहां पे रोक दो। फाइन, अब अगर इसको फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना तो ये कितना इजी है, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से int फैक्ट int n, यस अभी तो खाली ये पहले से तो करना है अपने को, इफ n इक्वल टू 0, यस तो क्या करना है, रिटर्न क्या है 1 1, एल्स एल्स रिटर्न ये वाला n मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, दैट्स ऑल। और हो सकता है कि तुम्हें प्रोग्राम रटा हो, बट ये इसमें क्या रखने की रिक्वायरमेंट है, दैट सिंपल, यस। ओके चलो मैं एक और बार ट्रेस करके बताता हूँ इसको, मैं 1 मिनट लगेगा अपने को बेरली ट्रेस करने में, पिछली वाली में किसी को डाउट भी था कि मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। फाइन, तो चलो अपन ये क्लियर हो जाएगा अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो। फाइन ओके, वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्टली और फिर अपन इसको ट्रेस करते हैं। तो आई थिंक अपन ने बैक में यही लिखा है, इन फैक्ट इन n, यहाँ पे मैंने लिखा इफ n इक्वल टू 0, तो व्हाट आई एम डूइंग रिटर्न 1, and then else what I'm doing return n into fact n-1, ये किया ना अपन ने। चलो लेट्स ट्रेस, सपोज लेट्स से जो अपन ने दिया था फैक्टोरियल 5 ओके, फैक्ट ऑफ 5 ओके, चलो ट्रेस करते हैं। फैक्ट ऑफ 5 व्हाट इज थिंक, n की वैल्यू 5 इक्वल टू 0 फॉल्स, तो एल्स में आओ तो क्या होगा, रिटर्न n की वैल्यू कितनी है 5 इनटू फैक्ट ऑफ n-1, n की वैल्यू कितनी 5 कितना हो गया 4, फैक्ट ऑफ 4 ओके फाइन। चलो कॉल होने लग गया ये। नाउ n की वैल्यू 4 इक्वल टू 0 फॉल्स, एल्स में आओ तो क्या होगा, यहाँ पे n इंटू n की वैल्यू कितनी 4 इंटू फैक्ट ऑफ n-1, 4-1 कितना हो गया 3, फैक्ट ऑफ 3। चलो चलाओ इसको, n की वैल्यू कितनी 3, ये फॉल्स, वापस यहाँ पे तो क्या होगा, n इंटू मतलब 3 इंटू फैक्ट n-1 मतलब फैक्ट ऑफ 2, फाइन यस, आगे ये वापस चलाओ इसको, यस n की वैल्यू कितनी 2, ये फॉल्स, तो एल्स में आया, n की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ n-1, तो 2-1 कितना हो गया 1, फैक्ट ऑफ 1, यस चलाओ इसको, क्या होगा 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, रिटर्न n, हाँ n मतलब 1 इंटू फैक्ट ऑफ n-1 मतलब फैक्ट ऑफ 0, फैक्ट ऑफ 0 ओके, चलाओ इसको, हाँ 0 इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो ये इसको क्या देगा 1 देगा, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो ये इसको क्या देगा 2 देगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो ये इसको क्या देगा 6, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, तो ये इसको क्या देगा 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, तो ये इसको क्या देगा 120, तो आंसर कितना है 120। गॉट इट, 5 फैक्टोरियल वैल्यू इतनी होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ 420 60 एंड देन 120, यस फाइन। एनी प्रॉब्लम गाइस, चलो ये भी बात कर लेते हैं उसके बाद ही मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम थिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, हाँ बोलो मेरे को फटाफट, हाँ कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 है तो कितनी बार कॉल हो रहा है 6 बार, सेम चीज 4 होता तो कितनी बार कॉल हो रहा है देख लो 5 बार, मतलब कितनी बार कॉल हो रहा है n+1 बार, तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, और इसका स्टैक बना के देख लेना कितनी एंट्री होगी मैक्सिमम, वही सेम n+1, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी ऑर्डर ऑफ n, time complexity order of n, space complexity order of n, this is the tracing, this is the program। फाइन ओके, यहाँ पे डाउट है किसी को, फैक्ट ऑफ 0 क्या दे रहा है, देखो फैक्ट ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देखना किसी ने पूछा है फैक्ट ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब
ट्रू है ये, यस रिटर्न 1, क्या कर रहा है 1 रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने का मतलब ये उसको दे रहा है, तो फैक्ट ऑफ 0 को कितनी वैल्यू मिली 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1, ये किसको देगा फैक्ट ऑफ 1 को, फाइन, क्योंकि ये किसके लिए कॉल हुआ है, फैक्ट ऑफ 1 के लिए तो कॉल हुआ है, पूरा पूरा ये जो नीचे गणित हो रही है वो किसके लिए हो रही है, फैक्ट ऑफ 1 के लिए तो हो रही है, तो इससे जो भी आएगा वो किसको देगा 1 को, क्योंकि रिटर्न करने का मतलब क्या होता है देना, किसको देना जिसने इसको कॉल किया है, तो ये जो नीचे वाली चीज है इसको कॉल किसने किया है फैक्ट ऑफ 1 ने, तो इसकी वजह से जो भी आएगा वो किसको देगा फैक्ट ऑफ 1 को। अब सेम देखो ये पूरी इस चीज को, जैसे मैं इधर बता रहा हूं आपको ऑब्जेक्ट हियर, ये पूरी इस चीज को किसने कॉल किया, ये वाला ये डब्बा, इसको किसने कॉल किया फैक्ट ऑफ 2 ने, देखो रिटर्न लगा हुआ आगे, मतलब इसकी वजह से जो भी आएगा वो ये किसको रिटर्न करेगा, वो ये फैक्ट ऑफ 2 को रिटर्न करेगा, देन ये पूरा डब्बा किसकी वजह से कॉल हुआ फैक्ट ऑफ 3 की वजह से, तो इसकी वजह से जो भी आएगा पूरा किसको रिटर्न करेगा फैक्ट ऑफ 3 को, गॉट इट, जिसने पूछा था कि ये उसको क्यों दे रहा है, क्योंकि आगे रिटर्न लगा हुआ ना इसीलिए, तो रिटर्न मतलब ये उसको देगा, किसको देगा जिसने इसको कॉल किया। प्रशांत आई थिंक आपने पूछा था, गॉट इट, स्टिल यू हैव इन डाउट, लेट मी नो फास्ट प्रशांत, अगर आपको पता चला है तो लिखिए गॉट इट, अगर स्टिल आपको डाउट है कि इसको क्यों रिटर्न कर रहा है क्यों दे रहा है, लेट मी नो, अगेन आई विल एक्सप्लेन। ओके ओमकार आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कहीं ऐसा होता है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सेम ही आती है अलग अलग आती है, कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा हो तो आई थिंक आपको डाउट हो सकता है, अदरवाइज कल अपन ने एक क्वेश्चन ट्रेस किया था जिसमें फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा था, वहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और आ रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और आ रहा था। ओमकार गॉट इट, या कल का सेशन आपने नहीं लिया था तो फिर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, निकालना कैसे वो आपको पता है, और अलग अलग का भी इवन मैंने कल एग्जाम्पल दिया था। चलो each and everyone guys, got it, any doubt at all, let me know fast. Yeah, I want answer from each and everyone so that I can come to know that yeah, everybody is feeling comfortable with recursion. You can trace the program and even you can write down the code of a problem. और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी अपन डिस्कस करेंगे। Got it? ओके नाउ ओमकार जो आपका डाउट है वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कब होता है जब दोनों के बीच में डिफरेंस आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में, तो आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली किस पर डिपेंड करता है रिकर्शन की, कितनी बार फंक्शन कॉल होते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड करता है स्टैक में एंट्री कैसे जाती है, तो मेजर डिफरेंस कब आएगा दोनों के बीच में, जब फंक्शन बहुत बार कॉल हो रहे हैं लेकिन स्टैक में एंट्री कम जा रही है, मतलब ऑब्वियसली वो पुरानी वाली डिलीट हो रही है, नई वाली एंट्री उसी की जगह पे जा रही है, ऐसा जब होगा ना तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में डिफरेंस आएगा। फाइन, तो कल वाला ट्री जो ट्री रिकर्शन मतलब जो जहां पे 2 बार फंक्शन कॉल हो रहा था, तो वहां पे देखना फंक्शन की कॉल बहुत ज्यादा है लेकिन जो स्टैक में एंट्री है वो कम है, क्यों, क्योंकि पुरानी हट रही थी और उसकी जगह पे नई एंट्री आ रही थी, तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में डिफरेंस आएगा। गॉट इट ना, यस, इवन आप इसको लूप के थ्रू कर सकते हो, यू कैन, फाइन, और ऑब्वियसली लूप के थ्रू करोगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी नहीं, तो लूप बेटर है, बट अगेन आई एम सेइंग जस्ट अपन देख रहे हैं कि रिकर्शन लिखना कैसे। गॉट इट, चलो एक प्रॉब्लम और देता हूँ एंड नाउ उसके बाद मुझे लगता है कि यू विल बी टोटल रेडी टू राइट रिकर्शन प्रोग्राम, क्या आप रिकर्शन का प्रोग्राम कुछ भी लिख सकते हो, फाइन ओके। चलो एक स्मॉल सा प्रॉब्लम और देता हूँ मैं, ये जनरल 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 प्रॉब्लम होती है जिससे तुम्हारा हाथ चलता है एक्चुअली में कि हाँ इस तरीके से रिकर्शन का प्रोग्राम अपन लिख सकते हैं, फिर अपन बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम और है, जैसे सपोज करो कि अपने को ये निकालना है, मान लो लेट्स से x की पावर y निकालना है मेरे को, मतलब जैसे सपोज करो पहले मैं ये बोलता हूँ लेट्स से कि मेरे को 2 की पावर 4 निकालना है, क्या मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है ना, हाँ, तो इसको रिकर्शन के थ्रू लिखो, मतलब किसी की पावर निकालना, रिकर्शन के थ्रू लिखो, पढ़ाओ, खाली वो मैथमेटिक फंक्शन बना के बता दो मेरे को,
दैट्स फाइन, कोड तो फिर तुम लिख लो, और ट्रेस में तो मेरे को कोई डाउट नहीं किसी में भी। फास्टली, या आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। हर किसी से आंसर आना चाहिए इसमें। Yes, yes, I'm waiting for your answers fast. Yes, fast. I think ये बहुत सिंपल है। हम्म, ओके फाइन, जस्ट देखते अपन। देखते तो मैं सही किया था, सही तरीके से अप्रोच कर रहे थे या नहीं। ऑब्जेक्ट हियर, तो जैसे मान लो 2 की पावर 4 लिखा मैंने, तो इस तरीके से अब इसको थोड़ा जनरलाइज करना अपने को। फाइन, तो जैसे मैं इसको अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? लेट्स से पावर, किसकी पावर? 2 की पावर 4। फाइन, लेट्स से मैं ऐसे लेता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 3 अलग और ये अलग। फाइन, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पावर ऑफ इतना इतना ओनली है ना, जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक छोड़ रहा हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? पावर ऑफ 2, 2 की पावर कितनी हो गई ये? अगर मैं यहां तक लूंगा तो 3, यहां तक लूंगा तो 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी, मल्टीप्लाई 2 अलग से। अब मैं इसको अगर जनरल करना चाह रहा हूं अगर मैं, तो लेट्स से पावर एक्स की पावर वाई, फाइन, एक्स की पावर वाई कैसे लिख सकता हूं मैं? पावर, यहाँ पे देखो ऊपर से कंपेयर कर लो, ये तो सेम ही है, देखो दोनों जगह, तो बोला एक्स तो सेम ही है, ठीक है। ये एक कम है, तो इसका मतलब ये एक कम है, मतलब y-1 इनटू ये क्या है? पहले वाला मतलब x, ये बन गया। ये बन गया मैथमेटिक फॉर्मूला। यस, ओके, ये बन गया फॉर्मूला। तो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, अब रोकने की कंडीशन ढूंढ लेते हैं अपन। अपना काम हो चुका है, एक्स y-1 मल्टीप्लाई एक्स। यस, ओके। नाउ रोकने की कंडीशन क्या होती है? किसी की भी पावर जीरो कितना होता है गाइस? 2 की पावर जीरो कितना होता है? आई थिंक 1। किसी की पावर जीरो कितना होता है मैथमेटिक्स में? 1 होता है। इसका मतलब किसी की पावर जीरो होगा तो 1, इसका मतलब पावर जीरो मतलब ये वाला, क्योंकि ये वाली पावर है, मतलब y जब जीरो होगा तो उसका मतलब कितना होगा? 1। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर y जीरो होगा तो आंसर कितना है? 1 है। अदरवाइज अगर y ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये चलाते जाओ, क्योंकि देखो यहां से देखोगे ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कम कौन हो रहा है, y कम हो रहा है, मतलब किसी न किसी स्टेज में जाके y क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और जब y जीरो हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। करेक्ट, दिस इज द मैथमेटिक फॉर्मूला। और मैथमेटिक फॉर्मूला लिख लिया तुमने, नाउ उसको लिखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आई थिंक। फाइन, लेट्स से कि मान लो मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, हाँ, इंट फंक्शन का नाम लेट्स से पावर, इसमें 2 वेरिएबल है गाइस, क्योंकि एक किसकी पावर और क्या पावर है, दो बताना अपने को, 2 वेरिएबल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। फाइन, और इसको फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? इफ वाई इक्वल इक्वल टू जीरो, क्या रिटर्न करवाना है? 1, रिटर्न 1, एल्स रिटर्न ये वाला,
जो भी है, पावर x, y माइनस 1 मल्टीप्लाई x, दैट्स ऑल। ये हो गया काम। फाइन। अब इसको ट्रेस करना, आप इसको ट्रेस कर सकते हो अगर ट्रेस करना हो तो। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? एक पर्सन ने मेरे को यहाँ पे डाउट पूछा है, ये कैसे लिखा है ना, ये मैं ये बोल रहा हूँ 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइन। अब अगर मैं खाली इतना ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 को मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2, इनको साथ में लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, 2 की पावर 3 इंटू 2। 2 की पावर 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 2। यही तो लिखा है। अब इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो अगर कोई ये पूछ रहा है मेरे से कि सर 2 की पावर 4 इक्वल टू आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइन, ओके, यस, ओके, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये 3 ले लू, इसको अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये बात तो वही है, यस। इस केस में ये क्या बन जाएगा, इस 2 को पहले लाओ, इसको बाद में लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे तुम्हारा। फाइन। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है ना, वो तुम कर सकते हो। अभी अपना क्वेश्चन ये कि रिकर्शन कैसे बनाना है। ऑब्वियसली इसको लूप के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अभी जो अपना कंसर्न है वो रिकर्शन कैसे फॉर्म करना है, दैट इज अवर कंसर्न। वैष्णवी, रवि गॉट इट? ओके, फाइन। नो, आई डोंट थिंक मेरे को ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। इवन अगर इफ यू नो, इफ यू वांट आई कैन ट्रेस, तो क्या होगा, वो वापस सेम चीज, कुछ भी नहीं है। फाइन, लेट्स सब, चलो अपन ट्रेस कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं इसको उसको वापस नहीं लिख रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस वाले का। फिर बाकी बाकी स्लाइड पे भी वापस जा रहा हूँ, वहां पे स्क्रीनशॉट लेना, पहले इसका ले लें एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ले लिया ना? इसमें इसको रिमूव कर रहा था, यहीं पे अपन ट्रेस कर लेते हैं फास्ट में। और मैं हर एक प्रोग्राम ट्रेस कर रहा हूँ, सो अगर किसी को 1% भी डाउट बचता है, क्लियर कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका स्टार्टिंग के सेशन में कि ट्रेसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया, कोड लिखना सिंपल है, क्योंकि तुम अपनी गलती रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि तुमने कोड का गलत लिखा है। नॉट फाइन, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। चलो फास्ट पेपर इसको करते हैं। क्या हो गया, पावर 2 4 ना, पावर 2 4, 2 की पावर 4, लेट्स से। फाइन, ऑब्जर्व हियर, क्या होगा, हाँ, y इक्वल टू 0 नहीं, y कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस पे आएगा, इस पे क्या हो गया, पावर 8, x तो एजिटिज है, तो x तो 2 है, y माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, मल्टीप्लाई x एजिटिज, x की वैल्यू कितनी है, 2 2। फिर अगेन ये चलेगा, चलाओ इसको, फिर क्या होगा इससे, हाँ, अगेन कॉल करो, पावर x की वैल्यू कितनी है, 2, y की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो 3 इक्वल इक्वल टू 0, फॉल्स, अंदर आओ, क्या होगा, पावर x की वैल्यू कितनी है, 2, y माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, इंटू x की वैल्यू कितनी है, 2। देन अगेन ये वाला, ये चलाओ इसको, x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये तो फॉल्स हो गया, इस पे आएगा अगेन, तो पावर x की वैल्यू कितनी है, 2, y की वैल्यू y माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 2 2। देन नाउ अगेन चलाओ इसको, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये तो फॉल्स, अगेन इस पे आएगा, तो पावर x की वैल्यू कितनी, 2, और y क्या हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 0, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 2 2। चलाओ इसको, हाँ, तो 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी, 0 0 इक्वल टू 0, हाँ, ट्रू है, अंदर आओगे, क्या होगा, रिटर्न 1, मतलब इसकी जगह पे कितना आ गया, 1, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2, ये किसको देगा, इसको। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4, ये किसको देगा, इसको। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 8, ये किसको देगा, इसको। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 16, ये किसको देगा, इसको। तो ऑब्वियसली इसको 16 मतलब आंसर क्या अपना, 16।
तो क्या 2 की पावर 4 16 होता? बिल्कुल। For the scenario, each and everyone in the chat box totally compatible with tracing of recursion and how to form recursion. बिलीव में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फॉर्म करना भी इतना ही सिंपल है, वो अपन देखेंगे, डोंट वरी। यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट कि किसी भी रिकर्शन की प्रॉब्लम को मैं ट्रेस कर सकता हूँ या फिर मैं फॉर्म कर सकता हूँ। आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, fast in the chat box, yeah, let me know fast. Yes, I'm waiting for my I'm expecting. Yes. फाइन। एक कोई स्टूडेंट बोल रहा है इसको वापस ट्रेस करने का, चलो मैं वापस हैंड दे देता हूँ फास्टली, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे देखना, जैसे ये क्या चल रहा है, ये तो आपको पता होगा ना, पावर ऑफ 2 4, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, आओ अंदर। वाई की वैल्यू कितनी 4, 4 इक्वल टू 0, फॉल्स। तो इसमें जाएगा एल्स में, एल्स में जाएगा तो ये वाला चलेगा, ये वाला मतलब पावर एक्स तो एजिटीज है, एक्स एजिटीज मतलब एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगी। वाई माइनस 1, वाई कितना था 4, तो ये कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई 2, ये बन गया। अब ऑब्वियसली ये वाला चलना चलेगा, ये वाला चलेगा तो सेम चीज चलती जाएगी। अब लास्ट में जब ये वाला चलेगा तो देखो, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, क्या करेगा रिटर्न 1, रिटर्न 1 मतलब इसके पास 1 आ गया। तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2, तो इसके ऊपर वाले के पास रिटर्निंग फेज में कितना जाएगा 2, किसके पास, इसके पास, क्योंकि ये नीचे वाला पूरा चीज किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से, तो ये जो भी देगा वो किसके पास जाएगा, इसके पास। 2 आया ना, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, क्योंकि ये पूरा किसके कारण हो रहा है, इसके कारण। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, क्योंकि ये पूरा किसके कारण हो रहा है, इसके कारण। 8, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 16, क्योंकि ये पूरा किसके कारण हो रहा है, इसके कारण, तो इसके पास जाएगा 16। गॉट इट Vaishnavi, I think you wanted to paste it again. Okay, fine, that's great, you got it. Okay, so that's how you can trace recursion program, you can create recursion program now. अब एक्चुअल में अपन, अब तुम इस लेवल पे हो कि रिकर्शन में फॉर्म कर सकते हो, जनरल लूप का तुम्हें आइडिया होगा, बट स्टिल लूप भी अपन डिस्कस करेंगे, फाइन। एंड देन नाउ अपन उस लेवल पे जा सकते हैं कि अपन हैकर कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम को अपन अब सॉल्व कर पाएंगे, मतलब अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो अब जो भी टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हर एक कोडिंग प्रॉब्लम को अपन देखेंगे, और इवन उस सेम कोडिंग प्रॉब्लम को अपन जो पैरेलल में तुमने पिक किया होगा जावा और पाइथन, उसके साथ भी अपन देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कैसे भी सॉल्व हो सकती है, जावा पाइथन से भी हो सकती है, वो सी से भी हो सकती है, तो अपन मल्टीपल वेज में देखेंगे, फाइन। तो नाउ कोई सी प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे पास, कोडिंग प्रॉब्लम या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इसमें सोचना पड़ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा एंड ऑल, आई थिंक यू विल बी टोटली वेरी मच कंफर्टेबल, फाइन। तो बस खाली उस बेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट अपन ने बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया होता, फाइन। तो मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ आ जाता मान लो, फाइन। डायरेक्ट अपन ने बड़ी सी प्रॉब्लम ली होती, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये उसमें क्वेश्चन आया था और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका कोड कैसे लिखना है, पर तुम्हें कोड भी मान लो समझ में आ गया, फाइन। बट उससे क्या होगा पता है एक्चुअल में, अब इन फ्यूचर अगर वो सेम प्रॉब्लम आती है तो तुम उसका कोड लिख पाओगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर उसमें थोड़ा बहुत भी घुमा दिया ना तो तुम उसका कोड नहीं लिख पाओगे। और ये मैंने आपको याद हो पहले दिन बोला था कि इस तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं करना है कि अगर मैंने वो क्वेश्चन देखा हो तो वो मैं कर पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि तुम सारे क्वेश्चन देख के जाओ, क्योंकि कितने क्वेश्चन होते हैं, लिमिटलेस है, फाइन। और ऑब्वियसली अपना जो टारगेट है कि अपने को 0% रिजेक्शन पे जाना है, तो इस पे जाने के दो तरीके, या तो वो स्किल डेवलप कर लो कि कोई नया चीज आए, कोई नई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन भी तुम सोच सको, क्योंकि तुम्हें वो स्किल है, तुम पीछे क्या हो रहा है तुम्हें वो पता है बैकग्राउंड में, तो आपको उसके सॉल्यूशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट सोचना पड़ेगा और आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। या फिर एक काम कर लो, यहाँ पे जाने के लिए जितने क्वेश्चन है ना सारे के सारे कर लो एक बार, फाइन।
तो आई थिंक ये सेकंड वाला तो इम्पॉसिबल है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो फिर अब इस जर्नी पे जाने के लिए अपने को पहले वाला ही करना पड़ेगा। सो दैट्स थिंग, पहले अपने को स्किल डेवलप करनी है, उसके बाद अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपना टारगेट खाली वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसके आसपास उसके 10-15 वेरिएंट भी आ जाए तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन इजीली उसको अप्रोच कर पाएंगे। दैट इज द एक्चुअल इंटेंशन। फाइन, नाउ तुम देखोगे अपन कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और बड़ी बड़ी कोडिंग प्रॉब्लम कितना इजीली तुम सॉल्व कर पाते हो, किस लेवल पे तुम सोच पाते हो, आइडिया सोच पाते हो नहीं कि इस प्रॉब्लम को मैं 10 तरीके से कर सकता हूँ या नहीं। फाइन, ओके। सो अभी तक अपन ने कोई बड़ी प्रॉब्लम बात नहीं की है, बट नाउ योर बेस इज रेडी, नाउ वी कैन मूव। फाइन, तो आई थिंक ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि नाउ कि ये पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है एक्चुअल में। नाउ 23rd को आपका टेस्ट है, आप ऑलरेडी लिंक में जावा के सेशन में बता चुका हूँ सेम चीज, तो आई थिंक आप सब प्रेजेंट होंगे वहां पे। फाइन, तो मेरे को वापस एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। तो 23rd को एग्जाम है, अगर उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हो तो अब जो फर्दर अपनी जर्नी होगी उसका आप पार्ट बनोगे, और अपन इसी तरीके से मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, और यू विल सी कि आप किस लेवल पे होते रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यू विल रियलाइज। फाइन, अदरवाइज आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर वो 23rd का एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर अपनी जर्नी यही तक थी रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर। फाइन, आप फर्दर एलिजिबल नहीं हो पाओगे, यू नो। तो ऑलरेडी आपके पास लिंक आ गया होगा, आपने वो फिल कर दिया होगा, एग्जाम कब होगा क्या होगा, आई थिंक वो मैं जावा के सेशन में बता चुका हूँ, तो इवन अगर जावा के सेशन में नहीं था तो जब ये कल इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए यूट्यूब पे तो लास्ट में जाके देख लेना जावा के सेशन तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स ऑल गाइस, आई थिंक मैं डेटा स्ट्रक्चर के सेशन को यहाँ पे रोकना चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन एक और सेशन होगा, दैट इज व्हाट, पाइथन। तो उसके बाद फर्दर अपन उन्हीं से मिलेंगे जिनका एग्जाम क्लियर होता है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, otherwise just wait for 5 minutes and we will start with Python. So I think किसी को डाउट है नहीं तो ओके फाइन, 5 मिनट वेट करें और अपन स्टार्ट करते हैं पाइथन के सेशन के साथ। मीनवाइल गाइस, अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने आप ले सकते हो, मैं ओपन कर रहा हूँ करके। अगर आपको बाकी प्रॉब्लम के स्क्रीनशॉट लेना, अगर आपने उस टाइम पे नहीं लिए तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ले तो चल सकते हो मेरे। फाइन, तो आई बिलीव आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देन गो टू नंबर 4, यू कैन टेक आउट दिस वन। Fine. Let's go to number third, board number third, and you can take a screenshot of this one also. And let's go to board number 2. You can take a screenshot of this one also. Then let's go to board number 1, and you can take a screenshot of this one also. Fine. Okay then. Okay. Wait 5 minutes and we'll meet with Python session. Okay. Thank you.